अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है सिलेक्ट स्टेटमेंट विद वेयर क्लॉज, चैप्टर नंबर 8, पेज नंबर 180। वेयर क्लॉज इज़ यूज टू रिट्रीव डाटा फ्रॉम अ टेबल कंडीशनली। मतलब हमने जो टेबल से डाटा लेना है वो हम एक कंडीशन के ज़रिए लेते हैं। मतलब हमने एक कंडीशन लगा दिया जी, हमने ये वाला डाटा लेना है जिसकी जॉब ये हो या जिसकी सैलरी इतनी हो, तो उसका डाटा हमें शो करवा दें। आगे इसका सिंटैक्स क्या है? सिलेक्ट कॉलम, जो हमने कॉलम लेने हैं फ्रॉम टेबल जिस टेबल से लेने हैं। वेयर कंडीशन, जो हमने कंडीशन अप्लाई की है, यानी हमें जिस बंदे का डाटा चाहिए कंडीशन की बेस पे वो। तो ये हमारा क्या हो गया? सिलेक्ट स्टेटमेंट विद वेयर क्लॉज। अब इसकी हम एक एग्जांपल देखते हैं। राइट अ क्वेरी दैट डिस्प्ले रिकॉर्ड ऑफ क्लर्क फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल। मतलब हमने उन बंदों का डाटा शो करवाना है जो क्या है? क्लर्क, जिनकी जॉब क्या है? क्लर्क। तो हमने क्या किया? सिलेक्ट स्टैटिक हमने क्या किया? क्योंकि हमने फुल रिकॉर्ड शो करवाना है, उनके जितने भी टेबल में कॉलम आ रहे हैं हर कॉलम में कोई ना कोई उनका रिकॉर्ड है, तो हमने वो शो करवाना है। तो इसलिए हमने स्टैटिकल लगा दिया, तमाम कॉलम शो होंगे। उसके बाद हमारा आ गया फ्रॉम एम्प्लॉय, मतलब एम्प्लॉय के टेबल से वेयर जॉब इज़ इक्वल टू क्लर्क। ये हमारे क्या लाग गई? जॉब इज़ इक्वल टू क्लर्क, हमारी कंडीशन लाग गई। उसके बाद जो हमारे पास रिजल्ट आया वो हमारा क्या है? एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम, जॉब। ये हमारा सारा रिजल्ट आ गया। ये रिजल्ट किन का है? जिनकी जॉब क्या है? क्लर्क। यूजिंग कोड्स, नेक्स्ट टॉपिक है यूजिंग कोड्स। तो ये यूजिंग कोड्स हम क्यों यूज़ करते हैं? कोड्स हम क्यों यूज़ करते हैं एसक्यूएल में? जब हमने कोई टेक्स्ट वैल्यू एंटर करनी होती है। जैसे ऊपर हमने सिंटैक्स में लिखा जॉब इज़ इक्वल टू स्टैटिक्स, ने जॉब इज़ इक्वल टू क्लर्क पे हमने क्या सिंगल कोट्स लगाए हुए हैं, तो हमने इसलिए लिखा। आगे है अगला टॉपिक है सिलेक्ट स्टेटमेंट विद ऑर्डर बाय क्लॉज। ऑर्डर बाय क्लास का मतलब हम रो को सॉर्ट करते हैं। या सॉर्टिंग दो किस्म की होती है, या तो हम रो को असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करते हैं या हम उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर मतलब जो सबसे छोटी वैल्यू है पहले और सबसे बड़ी एंड पे। उसी तरह डिसेंडिंग ऑर्डर, जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो पहले और जो सबसे छोटी है एंड पे। और असेंडिंग ऑर्डर के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं ASC। मतलब हमने जब पूरी कंडीशन लिखनी है, पूरा सिंटैक्स लिखना है, उसमें हम असेंडिंग पूरा नहीं लिखेंगे, उसकी जगह ASC लिखेंगे और डिसेंडिंग की जगह DESC लिखेंगे। और नेक्स्ट एग्जांपल है राइट अ क्वेरी दैट डिस्प्ले एम्प्लॉय टेबल इन अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर। अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर मतलब हमने जो डाटा लेना है उनके जो नेम आएंगे फर्स्ट वाला नेम हमारा क्या होना चाहिए? जो A से स्टार्ट हो रहा हो। सेकंड वाला क्या होना चाहिए? B से। जो हमारे A वाले जितने भी नेम होंगे वो स्टार्टिंग पे आ जाएंगे, फिर उसके बाद B वाले, फिर C वाले, और जो अंदर मिसिंग है, जैसे B के बाद अगर C नहीं आ रहा तो उसके बाद हमारा क्या आता है? D, और D वाला हम बाद में शो करा देंगे। और इसकी एग्जाम्पल लिखी, इस एग्जाम्पल का सिंटैक्स है सिलेक्ट स्टैटिक्स फ्रॉम एम्प्लॉय ऑर्डर बाय ई नेम, एम्प्लॉय नेम। अब जो इसका रिजल्ट आया हमारे पास, फर्स्ट टू नेम देखें A से स्टार्ट हो रहे हैं, थर्ड वाला B से और फोर्थ वाला C से। C के बाद हमारे पास जो एम्प्लॉय था, एम्प्लॉय वाला टेबल था, उसके अंदर ना तो कोई D नेम का आ रहा था ना E नेम का, इसलिए हमारे पास जो फिफ्थ वाला नेम आया वो हमारे पास F से स्टार्ट हुआ। ये हमारा क्या हो गया? अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में हमारा रिजल्ट आ गया। मतलब ई नेम विद रिस्पेक्ट टू नेम, उन्होंने बोला कि सिर्फ हमने देखना है कि नेम का। इसी तरह वो अल्फ़ाबेटिक अगर कहता जॉब से, तो हमारी जो जॉब थी वो सबसे पहले कौन सी आनी थी? अल्फ़ाबेट जो पहले आता है, तो उस लिहाज से। तो नेक्स्ट एग्जांपल है राइट अ क्वेरी दैट डिस्प्ले एम्प्लॉय नेम, जो एम्प्लॉय का नेम भी शो करे, जॉब भी शो करे और सैलरी भी शो करे। किससे? एम्प्लॉय के टेबल से डिसेंडिंग ऑर्डर बाय सैलरी। डिसेंडिंग ऑर्डर बाय सैलरी मतलब जिसकी सैलरी सबसे ज़्यादा वो सबसे पहले आएगा। इसका हमने सिंटैक्स लिख दिया, क्यूरी लिख दी, सिलेक्ट एम्प्लॉय नेम, जो हमने कॉलम सेलेक्ट करना है, जॉब ये भी कॉलम है, सैलरी ये भी कॉलम है, फ्रॉम एम्प्लॉय, एम्प्लॉय के टेबल से, ऑर्डर बाय सैलरी डिसेंडिंग, DESC क्यों हमने यूज़ किया? डिसेंडिंग के लिए। जो इसका रिज़ल्ट आ गया उस रिज़ल्ट को हम देखें तो हमने किस पे लगाई थी कि ऑर्डर बाय क्लॉज हमने किस पे लगाई थी कंडीशन? सैलरी पे। तो सैलरी वाला अगर हम देखें तो हमने डिसेंडिंग लगाई थी, सबसे पहले ज़्यादा सैलरी आनी थी, तो सबसे पहला क्या है? 5000, फिर 3000, फिर 3000, फिर 2975। तो इसी तरह ये डिसेंडिंग ऑर्डर में इसका रिज़ल्ट आ जाएगा। अब हमने जो पीछे किया ऑर्डर बाय क्लॉज, वो हमने क्या किया? एक कॉलम के लिए किया। अब जो हम करेंगे ये दो कॉलम पे कंडीशन लगेगी, तो हम इन दोनों कॉलम्स को कटा ले के चलेंगे। तो द ऑर्डर बाय क्लॉज कैन आल्सो बी यूज विद, पेज नंबर 182 है। द ऑर्डर बाय क्लॉज कैन आल्सो बी यूज विद मल्टीपल कॉलम्स।
कि इनको हम मल्टीपल कॉलम्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अब पीछे हमने जो किया वो वन कॉलम पे था, सैलरी पे था, तो हमने सिर्फ सैलरी को किया। अब इधर अगर हमारे दो कॉलम आ जाते हैं, एम्प्लॉय नेम और सैलरी इकट्ठी आ जाती, तो हमने दोनों को इकट्ठा देखना था। हमने ये नहीं था कि पहले हम एम्प्लॉय नेम वाले को लिख दें फिर उसके बाद सैलरी को चेक करें, दोनों इकट्ठा चेक होंगे। तो नेक्स्ट एग्जांपल है, राइट अ क्वेरी दैट डिस्प्ले नेम एंड सैलरी ऑफ ऑल एम्प्लॉय फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल, रिजल्ट शुड बी सॉर्टेड इन असेंडिंग ऑर्डर बाय डिपार्टमेंट नंबर एंड देन इन डिसेंडिंग ऑर्डर बाय सैलरी। सेलेक्ट एम्प्लॉय नेम। इसकी क्वेरी जो हमने लिखी है वो क्या है, सिलेक्ट एम्प्लॉय नेम सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय डी ऑर्डर बाय डिपार्टमेंट नंबर सैलरी डिसेंडिंग। अब हमने क्या किया, डिपार्टमेंट नंबर को हमने कैसे किया है, असेंडिंग में, और सैलरी को हमने क्या किया है, डिसेंडिंग में। अब हमने दोनों को साथ लेके चलना है। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने देखना है कि जिसकी सैलरी भी ज़्यादा और डिपार्टमेंट नंबर भी सबसे कम हो। तो इधर जब हम पीछे वाले टेबल पे 181 पे जो पेज है उस पे जो टेबल है उस पे जब हम देखेंगे तो 5000 जो सैलरी है वो सबसे ज़्यादा है और उसका डिपार्टमेंट नंबर 10 है। डिपार्टमेंट नंबर में कितनी वैल्यूज़ आ रही हैं, 3 वैल्यूज़, 10 रिपीट हो रहा है, 20 रिपीट हो रहा है और 30। जो 10 है उसको हमने डिपार्टमेंट नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में करना है, तो हमने सबसे छोटी वैल्यू असेंडिंग की लेनी, इसकी डिपार्टमेंट नंबर की लेनी है, और सैलरी वाले को हमने डिसेंडिंग में तो सबसे बड़ी वैल्यू हमने लेनी है। तो अब हम देखेंगे कि 5000 सैलरी वाला जो है वो बड़ा है, हम यही चाहते थे। उसके बाद जब हम डिपार्टमेंट नंबर पे आए, सैलरी का मतलब जिसकी सैलरी 5000 है उसके सामने ही हमने उसका डिपार्टमेंट नंबर देखा, वो 10 है, 10 सबसे छोटा है। हमने इसका रिजल्ट क्या शो हो गया, उस बंदे का नेम और सैलरी। डिपार्टमेंट नंबर उन्होंने शो करने का नहीं बोला, सिर्फ नेम और सैलरी। अब नेम क्या है, किंग, और सैलरी हमने ये शो करवा दी। अब जो सेकंड हमारे पास आया हुआ है वो क्लर्क आया हुआ है और उसका क्या है 24, उसकी सैलरी क्या है 2450। अब 2450 ले, ये इससे ज़्यादा भी हमारे पास सैलरीज हैं, 3000 वगैरह भी हैं, लेकिन हमने जब इसका देखा तो 10 डिपार्टमेंट नंबर था इसका, तो 10 सबसे छोटा है। तो पहले जो हमने फिर सेकंड पे जो हमारे पास वैल्यू आ गई वो हमारे पास क्या आ गई, क्लर्क की, और उसका डिपार्टमेंट नंबर 10 है। तो इसी तरह हमने पहले जो जितने भी 10 वाले हैं हम उनको चेक करेंगे, उनको जो डिपार्टमेंट नंबर है उनकी जितनी सैलरी होगी 10 डिपार्टमेंट नंबर की, जिसका डिपार्टमेंट नंबर 10 है, पहले हम सिर्फ उन्हीं को चेक करेंगे और उनकी सैलरी को डिसेंडिंग ऑर्डर में करेंगे। उसके बाद हम 20 वाले को चेक करेंगे, उसकी सैलरी को डिसेंडिंग ऑर्डर में करेंगे, और एंड पे हम 30 वाले को करेंगे, 30 डिपार्टमेंट नंबर जिनका होगा उनकी वैल्यू को हम असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे। आगे ऑपरेटर इन एसक्यूएल, फर्स्ट वाला ऑपरेटर है अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर सब कोई पता है कि वो क्या है, प्लस माइनस, जिसमें ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई और डिवीजन होता है। तो इसका जो होता है सो सबसे पहले हमारा क्या आ जाता है, कॉलम नेम आ जाता है, फिर हमारे पास क्या आती है, कांस्टेंट न्यूमेरिक वैल्यू आती है, और फिर उसके बाद आता है अर्थमेटिक ऑपरेटर। हमने जो अर्थमेटिक ऑपरेटर लगाया होता है कि मतलब जो हमने सबसे पहले क्या लिखा है, इसमें लाइन है अर्थमेटिक एक्सप्रेशन में कंटेन कॉलम नेम। जो अर्थमेटिक एक्सप्रेशन होगा, जो हमने एक्सप्रेशन लिखेंगे वो क्या होगा, कॉलम नेम पहले उसमें होगा, उसके बाद कांस्टेंट न्यूमेरिक वैल्यू होगी। कांस्टेंट न्यूमेरिक वैल्यू मतलब अगर हमने कोई वैल्यू उसमें ऐड करनी है, चाहे हमने +2 करना है -2 करना है, वो हो जाएगा। माइनस क्या होगा, वो तो ऑपरेटर होगा, लेकिन साथ जो वैल्यू होगी 2, 3, 4 वो क्या होगी, कांस्टेंट न्यूमेरिक वैल्यू एंड द अर्थमेटिक ऑपरेटर, और साथ उसके अर्थमेटिक ऑपरेटर होगा। नीचे एग्जांपल दी हुई है कि राइट अ क्वेरी दैट डिस्प्ले एम्प्लॉय नेम, एनुअल सैलरी एंड कमीशन। एनुअल सैलरी मतलब पूरे साल की सैलरी, इसीलिए नीचे उसके सिंटैक्स में उसकी क्वेरी में हमने क्या किया, सिलेक्ट ई नेम सैलरी मल्टीप्लाई बाय 12। 12 से हमने क्यों मल्टीप्लाई किया है कि हम मंथली सैलरी नहीं बता रहे, उसकी एनुअल सैलरी बता रहे हैं, और साथ उसका कमीशन। जो हमारे पास पीछे टेबल था उसमें जो सैलरी दी हुई थी वो मंथली दी हुई थी। जब हमने ये क्यूरी परफॉर्म की, जो हमारे पास रिजल्ट आएगा उसके सेकंड कॉलम में जितनी भी उनकी सैलरी आई है वो सालाना सैलरी होगी, उनकी जितनी भी सैलरी है उसको हमने 12 से मल्टीप्लाई कर दिया। नेक्स्ट आ गया ऑपरेटर प्रेसिडेंट्स।
इनका है द ऑर्डर इन विच डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेटर इन एन एक्सप्रेशन आर इवेल्युएटेड इज नाउन एज ऑपरेटर प्रेसिडेंट। मतलब जो हमारा क्या होगा, एक एक्सप्रेशन, पूरा एक्सप्रेशन होता है। अगर हमने एक क्वेश्चन लिखा है उसमें जो डिफरेंट ऑपरेटर होंगे, डिफरेंट अर्थमेटिक ऑपरेटर होंगे, तो उनको हम क्या बोलेंगे, ऑपरेटर प्रेसिडेंस। और जो सबसे बड़े वाला जो हाई लेवल का ऑपरेटर होगा वो पहले परफॉर्म होगा। जैसे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को हम पहले परफॉर्म करते हैं किससे, एडिशन और सब्सट्रैक्शन से। इसी तरह अब जो सेम ऑर्डर वाले एक्सप्रेशन इकट्ठे आ जाएंगे ना, जैसे प्लस और माइनस, मतलब हम प्लस माइनस का, और इनमें कोई कर्ली ब्रैकेट्स दूसरी ब्रैकेट्स नहीं है। अगर ये होता कि a प्लस ब्रैकेट b माइनस c, तो हम पहले ब्रैकेट वाली वैल्यू सॉल्व करते फिर हम प्लस सॉल्व करते। अब अगर ये आ जाता है a प्लस b माइनस c, तो हमने इसे क्या करना है, लेफ़्ट टू राइट हम क्या करेंगे, पहले a प्लस b करेंगे फिर हम माइनस c करेंगे। इसी तरह जैसे एग्जाम्पल लिखी हुई है नीचे, सेलेक्ट एम्प्लॉय नेम सैलरी, सैलरी मल्टीप्लाई बाय 250 मल्टीप्लाई बाय 12। अब जो 12 है और 7 मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई को हमने ऊपर पढ़ा है कि हम क्या करते हैं, प्लस से पहले सॉल्व करते हैं। पहले 250 को हम क्या करेंगे, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसमें जो सैलरी होगी, जो उसका आंसर आएगा उसको हम सैलरी में ऐड कर देंगे। नीचे लिखा हुआ है इन द अबव एग्जाम्पल मल्टीप्लीकेशन 250 मल्टीप्लाई बाय 12 इज इवैल्यूएटेड फर्स्ट, द सैलरी वैल्यू इज देन एडेड टू द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लीकेशन। आगे नीचे एग्जाम्पल नंबर 2 उन्होंने दी हुई है, सेम वैल्यूज़ वो ही हैं लेकिन उन्होंने क्या किया, सैलरी प्लस 250 को ब्रैकेट्स में लिख दिया और मल्टीप्लाई बाय 12। अब जब मल्टीप्लाई है और 7 ब्रैकेट्स हैं और प्लस हमने क्या करना है, पहले हमने ब्रैकेट्स सॉल्व करनी है, उसके बाद जो आंसर आएगा बाकी हमने ऑपरेटर सॉल्व करने हैं। अब हमारे पास जो सैलरी होगी उसमें हम 250 ऐड कर देंगे और फिर हम क्या करेंगे, 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। In the above example, parentheses may be used to specify the order in which operator are exist. Parentheses क्या है, इधर parentheses, इधर ब्रैकेट्स के लिए यूज हुआ है, ब्रैकेट्स को parentheses भी कहते हैं। ये हमारा क्या हो गया, ऑपरेटर प्रेसिडेंस हो गया। अब नेक्स्ट है रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर क्या होता है, द रिलेशनल ऑपरेटर आर यूज्ड इन कंडीशन टू कंपेयर वन एक्सप्रेशन विद अनदर। मतलब कि लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये वाली कंडीशंस इधर आ जाती हैं। दे आर यूज्ड इन वेयर क्लॉज इन द फॉलोइंग फॉर्मेट। इसका फॉर्मेट ये सिंटैक्स है जो अभी मैं बोलने लगी, वेयर एक्सप्रेशन EXP ऑपरेटर वैल्यू, ये इसका सिंटैक्स है। वेयर एक्सप्रेशन जो हमारा एक्सप्रेशन है और ऑपरेटर वैल्यू जो हमारी ऑपरेटर की वैल्यू होगी। आगे नीचे रिलेशनल ऑपरेटर बताएं मैं, फर्स्ट वाला ग्रेटर दैन, फिर लेस दैन इक्वल टू, ग्रेटर दैन इक्वल टू, लेस दैन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। ये हमारा क्या हो गया, रिलेशनल ऑपरेटर। नेक्स्ट हमारा क्या है, एग्जाम्पल आ रही है, राइट अ क्वेरी दैट डिस्प्ले नेम, जॉब एंड डिपार्टमेंट ऑफ ऑल क्लर्क। डिपार्टमेंट ऑफ ऑल क्लर्क, नेम भी बताए और जॉब भी बताए और डिपार्टमेंट कौन सा, क्लर्क का। मतलब जो हमारे पास डाटा आए वो सिर्फ क्लर्क का आए और उनका डाटा भी फुल डाटा नहीं चाहिए, सिर्फ उनकी जॉब और नेम चाहिए। तो हमने क्या किया, सिलेक्ट एम्प्लॉय नेम, जॉब और डिपार्टमेंट। हमने क्या किया, नेम, जॉब एंड डिपार्टमेंट हमने शो करवाना है किसका, तमाम क्लर्क का। हमने एम्प्लॉय नेम, जॉब और डिपार्टमेंट या फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर जॉब इज इक्वल टू क्लर्क, ऊपर उन्हें बताया, बोला कि ऑफ ऑल क्लर्क का, तो इसलिए हमने ये यहाँ पे क्या लगा दिया, रिलेशनल ऑपरेटर। तो उसके बाद जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो सिर्फ क्लर्क वाले का आएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल 185 पे उन्होंने दिया, राइट अ क्वेरी दैट डिस्प्ले ऑल डिपार्टमेंट नेम विद डिपार्टमेंट नंबर ग्रेटर देन 20, कि जो 20 से ग्रेटर देन नंबर है उनका सिर्फ डिपार्टमेंट नंबर हमें दिखाए। सेलेक्ट डिपार्टमेंट नेम और डिपार्टमेंट नंबर फ्रॉम डिपार्टमेंट के टेबल से वेयर डिपार्टमेंट नंबर ग्रेटर देन 20। अब आप लोग डिपार्टमेंट का जो नंबर, डिपार्टमेंट टेबल है, डिपार्टमेंट का टेबल हमने किधर देखा था, ये फर्स्ट वाले पे हमने देखा था, फर्स्ट पेज पे 177 पे डिपार्टमेंट नंबर सबसे लास्ट पे, डिपार्टमेंट का टेबल जो हमने देखा था वो सबसे लास्ट पे था।
अब जो हम ये एग्जांपल कर रहे हैं वो इसको देख के अब इधर जो डिपार्टमेंट नंबर 177 पे निकालें अपना, वहाँ पे डिपार्टमेंट नंबर हमारा क्या क्या है 10, 20, 30 और 40। और इधर कंडीशन क्या है कि हमने वो शो करवाना है जिनका 20 से ग्रेटर देन हो। तो हमारा जो होगा ये 30 सेल और ये नाम जो है वो, और उसके बाद 40 नई लोकेशन 40 ऑपरेशंस और इसकी लोकेशन, इस लिहाज से होगा। टेबल इसका क्या है 177 पेज के उसके बाद होगा। अब है कंपेयरिंग वन कॉलम विद अनदर, a column can be compared with another column in the same row as well with the constant value। मतलब हमने जो एक कॉलम को दूसरे कॉलम से कंपेयर करना है तो वो ये होगा, अगर रो नंबर 2 के कॉलम की वैल्यू को हम कंपेयर करना चाहते हैं तो हम रो नंबर अगले कॉलम के रो 2 से ही कंपेयर करेंगे। तो आगे हमारी जब एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल राइट अ क्वेरी दैट डिस्प्ले दोज एम्प्लॉय हुज कमीशन इज ग्रेटर देन देयर सैलरी। अब हमने कमीशन क्या करना है, ग्रेटर देन उनकी सैलरी से। अब हमने फिर डिपार्टमेंट वाला ये हमने क्या किया, एम्प्लॉय का टेबल है, सिलेक्ट एम्प्लॉय नेम, सैलरी, कमीशन फ्रॉम एम्प्लॉय, ये कौन सा एम्प्लॉय का टेबल, वेयर कमीशन इज ग्रेटर देन इक्वल टू सैलरी। अब जो इसका टेबल है वो किधर था, स्टार्टिंग में था 178 पेज नंबर पे। अब जब हमने कमीशन देखा है, कमीशन हमारे पास 4 बंदों का दिया हुआ है, एक का 0 दिया हुआ है, एक का 300, एक का 500, एक का 140, नहीं 1400। जब 1400 को देखा और उसकी सैलरी को देखा तो वो ये कंडीशन पे पूरा उतर है ना कि मतलब इसका कमीशन इसकी सैलरी से ज़्यादा है। तो फिर इसका जो हमने जो वो लगाई है क्यूरी, उसके बाद कंपेयर किया वन कॉलम को अनदर कॉलम से, तो उसके बाद ये वाला हमारे पास रिज़ल्ट आ गया। ओके।